नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर देख रहे थे और प्रयोगवाद तक हमने सभी प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और प्रश्नोत्तर। नई कविता साठोत्तरी काव्य या समकालीन कविता भी इसे हम कह सकते हैं, और यहीं से गद्य काव्य भी हमारा शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत। तो देखेंगे इससे संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रखे हैं और उसी के साथ साथ हम महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, लघु मानव की धारणा। क्या लिखा है दोस्तों? लघु मानव की धारणा किसकी विशेषता है या किसकी प्रवृत्ति है, यह पूछा गया है। प्रवृत्तिगत विशेषता किसकी है? लघु मानव की धारणा। ऑप्शन है छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, दलित विमर्श। तो किसकी है दोस्तों? लघु मानव की जो धारणा है यह नई कविता की विशेषता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और विजय देवनारायण शाही जी ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है दोस्तों? 1954 से, 1954 से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। और जो जगदीश चंद्र गुप्त जी थे उनके द्वारा नई कविता पत्रिका थी एक, उसका प्रकाशन किया गया। जगदीश चंद्र गुप्त जी ने नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और जो नई कविता है दोस्तों, यह नाम किसने दिया? ठीक है दोस्तों, नई कविता जो नाम है यह किसने दिया? यह अज्ञेय जी ने दिया। आप लोग जानते हैं कि प्रयोगवाद, इससे पहले हमने इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखे थे प्रयोगवाद से संबंधित। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वह अज्ञेय जी को माना जाता है। लेकिन प्रयोगवाद नाम जो है वह अज्ञेय जी ने नहीं दिया था, क्योंकि प्रयोगवाद नाम नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया था और उसके प्रवर्तक अज्ञेय जी थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो नई कविता है इसके प्रवर्तक कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त हैं। और यह नाम किसने दिया? अज्ञेय जी ने। तो यह डाउट आप क्लियर करते चलिए दोस्तों, नहीं तो ऐसा कन्फ्यूजन बना रहता है कि नाम किसी और ने दिया, प्रवर्तक कोई और है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? कहीं पर 1960 भी लिखा रहता है, कहीं पर 1975 लिखा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो। तो 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया जाता है, यह पूछा है। अकविता, नवगीत, समकालीन कविता या नई कविता। वैसे 1975 ठीक लिखा है, एग्जैक्ट जो समय है ये 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया जाता है? समकालीन कविता दिया जाता है दोस्तों। समकालीन कविता नाम दिया जाता है 1975 के बाद की कविता को। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? विश्वंभर नाथ उपाध्याय जी हैं। कौन है? उपाध्याय जी, विश्वंभर नाथ उपाध्याय जी इसके प्रवर्तक हैं। किसके? समकालीन कविता के। ठीक है दोस्तों, और 1976 में इनकी एक पुस्तक थी समकालीन कविता की भूमिका नाम से, इन्होंने लिखा था। नई कविता का आरंभ सन 1954 से माना जाता है। ये हम बात कर चुके हैं नई कविता से संबंधित, कि नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी से माना जाता है। जगदीश चंद्र गुप्त जी द्वारा नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया गया और नई कविता नाम अज्ञेय जी ने दिया, यह भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कौन सा एक कवि नई कविता से संबंधित नहीं है, पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है नई कविता से संबंधित कवि कौन है और कौन नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो नई कविता से संबंधित कौन कवि नहीं है? अजीत, नेमी चंद्र जैन, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार। तो कौन नहीं है दोस्तों? जो नेमी चंद्र जैन है, ऑप्शन बी, ये नई कविता से संबंधित नहीं है, इनका संबंध नई कविता से नहीं है। जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार, इनका पूरा नाम अजीत कुमार है, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, इनका संबंध नई कविता से है दोस्तों। और नेमी चंद्र जैन आप जानते हैं प्रयोगवाद से संबंधित कवि हैं, तार सप्तक से संबंधित कवि हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये कविता किस कवि की पंक्तियाँ हैं, यह पूछा गया है। पंक्तियाँ क्या हैं? यहाँ तक हो गई, कॉमा लगाना भूल गई। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ऐसे किसकी पंक्ति है? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल,
सक्सेना। तो किसकी है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी। मैंने ऐसे लर्न किया था कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, धर्म करो। ठीक है, तो ऐसे धर्मवीर भारती की रचना है ये। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि उनकी क्या है, ये पंक्ति है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे ठंडा लोहा है, अंधा युग है, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, देशांतर, कल भी प्रयोगाद में हमने धर्मवीर भारती जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जाने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है किस रचना का आधार कंठोपनिषद है? अर्थात कौन सी रचना को कंठोपनिषद से लिया गया है, कौन सी रचना कंठोपनिषद से ली गई है, ऐसा पूछा गया है। आत्मजयी, अंधा युग, महाप्रस्थान, आर्याव्रत। तो कौन सी है दोस्तों? और ये रचनाएं किसकी हैं? कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं। सभी आप देख ही रहे हैं, कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं। तो नहीं, सॉरी, सभी नहीं है, क्योंकि अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है, तो सभी उनकी रचनाएं नहीं है, ये मेरी गलती रही। आत्मजयी जो रचना है यह कंठोपनिषद से लिया गया है, यह कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, आत्मजयी जो रचना है कुंवर नारायण जी की है, अंधा युग धर्मवीर भारती जी की आप जानते हैं। कुंवर नारायण जी की कुछ रचनाएं हैं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वात्स्रवा के बहाने, कल भी हमने पढ़ा था वात्स्रवा के बहाने प्रबंध काव्य कुंवर नारायण जी का, और कंठोपनिषद से लिया है आत्मजयी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है, नवगीत सप्तक। ठीक है, नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं, तो कौन रहे हैं नवगीत सप्तक के संपादक? नवगीत 1 2 3 ऐसा भी आता है कभी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शंभुनाथ सिंह हैं। तो कौन है दोस्तों सप्तक के संपादक हैं? शंभुनाथ सिंह हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह हैं, नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं। और नवगीत में संकलन क्या क्या संकलन है? मनमंतर है, छायालोक है, जहाँ दर्द नीला, दिवालोक, रूप रश्मि, उदयाचल, समय की शीला पर, ये रचनाएं इसमें शामिल हैं नवगीत सप्तक में। ठीक है, नवगीत मतलब नए गीत, और कितने? 7 गीत मैंने बता दिए हैं कौन कौन से हैं। तो ये शंभुनाथ सिंह का संकलन है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है हमारा, सोए प्लास दहकिंगे। क्या रचना का नाम दिया है? सोए प्लास दहकिंगे। शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यह भी नवगीत संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है यह पूछा गया है। तो देखते हैं, नचिकेता शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी या यश मालवीय। तो कौन है दोस्तों जो यह रचना है सोए प्लास दहकिंगे? यह रचना है नचिकेता की। किसकी है दोस्तों? ऑप्शन ए, नचिकेता जी की यह रचना है। और अन्य नवगीत संग्रह जैसे अभी आपने देखे, आदमकद, खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे आदि इनकी रचनाएं हैं। किसकी? नचिकेता सिंह की। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो संसद से सड़क तक रचना पूछी गई है, यह रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है, शंभुनाथ सिंह की है, धूमिल की है, नरेंद्र शर्मा की है। अब संसद से कोई सड़क में उतरेगा तो धूल तो उड़ेगी ना, तो धूमिल जी की यह रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, नई कविता पत्रिका का संपादक। तो अभी अभी हमने बात किया इस पे, कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र गुप्त, श्रीकांत वर्मा अज्ञे। कौन है दोस्तों नई कविता पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगदीश गुप्त जी ने 1954 ईस्वी में नई पत्रिका का संपादन किया था। तो जगदीश चंद्र गुप्त जी हैं नई कविता पत्रिका के संपादक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में गजल भी एक विधा है दोस्तों, आप जानते हैं गजल। तो इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं हिंदी गजल के? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, नरेश शर्मा, मलियच हैं, दुष्यंत कुमार हैं। तो कौन है दोस्तों? आप जानते हैं गजल सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, दुष्यंत कुमार जी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? दुष्यंत कुमार जी को गजल सम्राट भी कहा जाता है। और दुष्यंत कुमार जी क्या हैं? आधुनिक गजल विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण गजल संग्रह है जो बहुत बार पूछा जाता है, वह है साये में धूप।
किसका गजल संग्रह है ये? दुष्यंत कुमार जी का साये में धूप है दोस्तों। क्या है? साये में धूप। और एक रचना देखी थी हमने सीढ़ियों पर धूप में, तो वो रघुवीर सहाय जी की काव्य रचना है। और साये में धूप जो गजल संग्रह है वो दुष्यंत कुमार जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, कल सुनना मुझे। क्या लिखा है दोस्तों? कल सुनना मुझे। यह रचना किसकी है? त्रिलोचन, लीलाधर जगोड़ी, रामदरस मिश्र, धूमिल। तो किसकी है दोस्तों? ये सुदामा पांडे, धूमिल, ऑप्शन है डी। तो इनकी रचना है धूमिल जी की, कल सुनना मुझे। वैसे भी जब लोग धूल में मिल जाते हैं तभी याद करते हैं उसे कि वो अच्छा लड़का था, अच्छा इंसान था, अच्छा आदमी था, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कल सुनना मुझे धूमिल जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, साये में धूप गिरती है। तो किसकी रचना है साये में धूप? साये में धूप जो रचना है इसकी विधा पूछी गई है दोस्तों, कथा साहित्य, नाटक, उपन्यास, गजल संग्रह। तो गजल संग्रह थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि गजल सम्राट दुष्यंत जी हैं, उनकी रचना है साये में धूप और उनका गजल संग्रह है ये। तो इजी हो गया होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, नई कविता नाम किसने दिया? यह भी मैं बता चुकी हूँ आपको किसने दिया। अज्ञे, मुक्तिबोध, मलयच, शमशेर बहादुर सिंह। किसने दिया दोस्तों? जो नई कविता नाम दिया है यह दिया है ऑप्शन ए, अज्ञे जी ने दिया नई कविता नाम। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने नई कविता नाम दिया है। नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त जी हैं, यह भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कब हुआ? यह भी हम देख चुके हैं कि 1954 ईस्वी में जगदीश चंद्र गुप्त जी ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो कौन से कवि नवगीत विधा से जुड़े हैं, कौन से नहीं जुड़े हैं, ये देखते हैं। कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। तो कौन नवगीत विधा से संबंधित नहीं है? जो गिरधर राठी है दोस्तों, यह नवगीत विधा से संबंधित नहीं है, जबकि कुंवर रविंद्र हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, महेश तिवारी हैं, ये नवगीत विधा से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों। और हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजेंद्र प्रताप सिंह ने सन 1958 ईस्वी में किया था और इनके द्वारा संपादित थी गीताग्नि। इस शीर्षक में इन्होंने नवगीत संकलन से इसका क्या किया था? संपादन किया था। किसने? राजेंद्र प्रताप सिंह ने। और नवगीत विधा के प्रमुख कवि देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। वीरेंद्र मिश्र हैं कवि, कुमार रविंद्र भ्रमर हैं, महेश्वर तिवारी हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं, उमाकांत मालवीय हैं, श्री कृष्ण तिवारी हैं, रामनाथ अवस्थी आदि महत्वपूर्ण कवि हैं जो नवगीत विधा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, साठोत्तरी कवि हैं। तो साठोत्तरी कवि कौन है यह पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद हैं, हरिऔध हैं, आलोक धनवा हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। तो कौन है दोस्तों साठोत्तरी कवि? साठोत्तरी कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा द्वारा आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। इनके द्वारा रचित कुछ काव्य संग्रह हैं, जैसे दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आलोक धनवा से संबंधित एनसीईआरटी के प्रश्न भी बनते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में शामिल हैं आलोक धनवा कवि, तो ऐसे भी हमें इनको पढ़ना चाहिए। अब है संबुक। संबुक होगा दोस्तों, ये संबुक नहीं संबुक, संबुक होना चाहिए था। संबुक के रचनाकार कौन हैं? क्या पूछा गया है? संबुक के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र गुप्त, भरत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे। तो संबुक के रचनाकार हैं ऑप्शन बी, जगदीश गुप्त संबुक के रचनाकार हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे नाव के पांव, शब्ददंश, हिमवंद, युग्म, छंददसी, आदिम एकांता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक संबुक वध करके रचना है दोस्तों नरेंद्र कोहली जी का। एक संबुक की हत्या नाम से रचना है, यह नरेंद्र कोहली जी की है। सॉरी दोस्तों, संबुक वध नहीं है, संबुक की हत्या है नरेंद्र कोहली जी की। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, नवगीत दशक के संपादक हैं। तो नवगीत दशक के संपादक कौन हैं, यह भी हम देख चुके हैं कि जो ऑप्शन बी है शंभुनाथ सिंह है, नवगीत दशक के संपादक हैं, या नवगीत सप्तक कहीं पर लिखा रहता है, या नवगीत 1 2 3 लिखा रहता है, कुछ भी हो, शंभुनाथ सिंह है, नवगीत दशक के संपादक हैं। इनके गीत संग्रह रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उदयाचल, जहाँ दर्द नील है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, संशय की एक रात। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? संशय की एक रात किसकी रचना है दोस्तों? पहले नरेश मेहता जी की महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। नरेश मेहता होगा, नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, और 1962 की रचना है ये, कभी कभी सन भी पूछा जाता है। 1962 की रचना है संशय की एक रात। किसके संशय की बात इसमें की गई है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु। तो राम जी के संशय की बात की गई है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? क्या है दोस्तों? लुकमान अली। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर की, लीलाधर जगूड़ी की, सौमित्र मोहन की, मंगलेश डबराल की। किसकी है दोस्तों? लुकमान अली। लुकमान अली रचना है सौमित्र मोहन की, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यह इनकी काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। दोस्तों ये नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण कवि हैं, और कुछ कवि आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, लेकिन इन्हें याद करना ज़रूरी है क्योंकि नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और एग्ज़ाम पैटर्न भी टफ होते जा रहा है, तो हमें कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, यह तो आप जानते ही हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 है, प्रतिबद्ध कविता। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमाल, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। तो प्रतिबद्ध कविता के लेखक हैं या इसके जनक हैं, जनक पूछा गया है, तो परमानंद श्रीवास्तव जी हैं प्रतिबद्ध कविता के जनक, परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक का वृत्तांत आदि परमानंद श्रीवास्तव की कविता संग्रह है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है, व्यंग्यकार लेखक कौन हैं? तो व्यंग्यकार लेखक के बारे में पूछा गया है, मोहन राकेश, प्रभाकर माचवे, वेढ़ब बनारसी और उग्र। तो कौन है दोस्तों व्यंग्यकार जो लेखक हैं? यह हैं वेढ़ब बनारसी। वेढ़ब बोलने में भी थोड़ा हमें व्यंग अथा हंसी आती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। वेढ़ब बनारसी व्यंग्यकार लेखक हैं। और जो मोहन राकेश हैं यह आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, आधुनिकता बोध के नाटककार कहे जाते हैं मोहन राकेश जी। और पांडेवेचन शर्मा उग्र हैं, ये हिंदी में प्रगतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी हमें ध्यान देना है। जो वेढ़ब बनारसी हैं दोस्तों, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे वेढ़ब की बैठक, काव्य कमल, बनारसी का, गांधी का भूत, तनातन आदि वेढ़ब बनारसी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, मंगलेश डबराल की हो गई, मंगलेश डबराल की रचना है। तो कौन सी इनमें से मंगलेश डबराल की रचना है? जख्म पर धूप, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो कौन सी रचना है दोस्तों मंगलेश डबराल जी की? यह है पहाड़ पर लालटेन। उत्तराखंड से संबंधित है और पहाड़ से संबंधित बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। पहाड़ पर लालटेन इनकी महत्वपूर्ण रचना है मंगलेश डबराल जी की, बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है ये, इसलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न हमारा।
फिर से नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है। तो मैंने बोला था दोस्तों कि प्रश्न कुछ भी पूछे, नवगीत सप्तक पूछे, नवगीत दशक पूछे या नवगीत 1, 2, 3 पूछे, आंसर एक ही होगा, शंभुनाथ सिंह। और हर प्रश्न पूछा गया है उसे थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखे हैं कि प्रश्न किस रूप में आते हैं, बस यही आपको बताना है और बाकी सब वही रिवीजन होते रहता है दोस्तों। तो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। कैसी लगी आपको यह क्लास आप ज़रूर बताएं। अंत तक आप हमारे क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।